बेमिसाल अदाकार जयंत के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे दोस्तों। पुरानी फिल्मों के चरित्र अभिनेता के रूप में यह उभरे थे और बहुत ही अच्छी इन्होंने यादगार भूमिकाएं निभाई थी, जो कि बहुत दिनों तक लोगों के जहन में रहेंगी और रहती हैं। यहाँ पर इनकी दर्द भरी मौत के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, किस तरह से इनकी मौत हुई, किस तरह से ये फिल्मों में आए और किस तरह से इन्होंने अपनी फिल्मों में अपना कैरियर बनाया, कहाँ कहाँ ये रहे थे। तो यहाँ पर पूरी जानकारी हम इनके बारे में लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। जयंत फिल्म मेरा गांव मेरा देश तो आपने देखी होगी। उसके अंदर हवलदार मेजर जसवंत सिंह भी आपको अच्छी तरह से याद होगा। और आपने एक फिल्म और देखी होगी, हीर रांझा। उस फिल्म का चौधरी भी आपको अच्छी तरह से याद होगा। और दोस्तों, धर्मेंद्र की फिल्म हकीकत के ब्रिगेडियर को भी आप भली भांति जानते होंगे, अभी तक नहीं भूले होंगे। ये सभी कालजयी किरदार जयंत ने ही निभाए थे। भले ही लोग आज उनको भूल चुके हों, पर पुराने दौर के महान चरित्र अभिनेताओं और खलनायकों की लिस्ट में उनका नाम अव्वल दर्जे पर आता है। जयंत पाकिस्तान के पेशेवर में 15 अक्टूबर 1915 को पैदा हुए। असली नाम उनका जकारिया खान था, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। यहाँ पर दोस्तों असली नाम उनका जकारिया खान था, लेकिन बाद में उनका नाम बदला गया था और जयंत रखा गया था। बचपन में ही उनके पिता परिवार को लेकर राजस्थान के अलवर चले आए थे और यहाँ उनको महाराणा जयसिंह के यहाँ पर खेल कोच की नौकरी भी मिल गई थी। पिता को महाराणा जयसिंह ज़्यादा सम्मान देते थे और फिर दोस्तों इसलिए जयंत का भी वहाँ पर आना जाना लगा रहता था। पिता की वहाँ पर इज्जत थी महाराजा के सामने, और फिर यहाँ पर जयंत भी अपने पिता के पास चले जाया करते, आना जाना इनका भी लगा रहा करता था। महाराजा ने अब जयंत को अपनी घुड़सवार सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट बना दिया। उस टाइम वो सिर्फ और सिर्फ 16 साल के थे, यानी कि बच्चे ही थे, लेकिन उस ज़माने में छोटे छोटे बच्चों को भी सेना में भर्ती कर लिया जाता था, 15-16 साल के लड़कों को भी, जिससे कि फ़ौज बढ़े और फ़ौज में काम करें। तो उनकी नौकरी वहाँ पर पक्की हो चुकी थी, सेना में, घुड़सवार सेना में थे। अब यहाँ पर दोस्तों ये फिल्मों में कैसे पहुँचे? जब इनकी नौकरी इतनी अच्छी जगह लग चुकी थी, तो फिल्मों में यह किस तरह से पहुँचे हैं, इसके बारे में भी अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। जयंत का मन नौकरी में बिल्कुल भी नहीं लगता था। नौकरी कर तो रहे थे, लेकिन नौकरी में मन नहीं था। वह तो फिल्मों में जाना चाहते थे और उनको ये भी पता था कि वह पढ़े लिखे कम हैं, सिर्फ चौथी पास थे। और पढ़े लिखे जो लोग कम होते हैं उनको नौकरियों में ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर उनको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, और वो जगह है फिल्म इंडस्ट्री। यानी कि उनको पता था कि फिल्मों में उस चौथी पास युवक को बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। तो बहुत सारे पैसे कमाने के उद्देश्य से वो फिल्मों के बारे में सोचने लगे और सोचने लगे कि मुझे फिल्मों में ही जाना है। दोस्तों अब इसी वजह से जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो वो बम्बई चले जाते हैं। बम्बई पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात निर्माता निर्देशक विजय भट्ट से होती है, और जब विजय भट्ट उनसे मिलते हैं तो उनसे उनका नाम पूछते हैं। जब उन्होंने अपना नाम बताया और भारी आवाज़ में उन्होंने अपना नाम बताया, बोले मेरा नाम जकारिया खान है, तो यहाँ पर विजय ने कहा कि तुम्हें अपना नाम थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और उसके बाद मैं तुम्हें फिल्मों में काम दे सकता हूँ। क्योंकि जब उन्होंने अपनी भारी आवाज़ में नाम बताया था जकारिया खान, तो विजय को उनकी आवाज़ बहुत पसंद आई थी और फिल्मों में उसको लेने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन यहाँ पर उनकी शर्त ये थी कि आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा, आपको अपना नाम जयंत रखना पड़ेगा जकारिया खान से। दोस्तों वो भी एक दौर था, आज भी एक दौर है। उस दौर में बड़े बड़े एक्ट्रेस जो हुए थे वो हिंदू नाम रखा करते, क्योंकि उस टाइम हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा थी। लोगों को विश्वास ये था कि अगर हिंदू नाम नहीं रखेंगे तो उनकी फिल्में नहीं चलेंगी। जो मुस्लिम अदाकार थे वो भी हिंदू नाम रख करके इस फिल्मी दुनिया में आए थे। जैसे कि दिलीप कुमार को आप ले लीजिए, वो भी मुस्लिम थे। अजीत को ले लीजिए, जो कि विलेन का रोल करते थे, वो भी मुस्लिम थे। और ये यहाँ पर जयंत, ये भी मुस्लिम थे। इन्होंने बाद में अपना नाम जयंत रखा था, जबकि ये जकारिया खान थे। उस ज़माने में मानना ये था कि हिंदू नाम रखा जाए, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और यहाँ पर हिंदुओं की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन आज का भी एक दौर है, आज लोग खान बनने के चक्कर में घूमते रहते हैं और उनको लगता है कि खान बन जाएं तो ही हमारी फिल्में चलेंगी।
तो यह तो चलो अपने अपने समय की बात होती है। उस दौर में हिंदू नाम रखते थे, आज के दौर में खान नाम रखते हैं। तो यह समय है, समय परिवर्तित होता रहता है, एक जैसा हमेशा समय नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये अपना नाम बदलकर जयंत रख लेते हैं। और दोस्तों अब क्या होता है, 1933 में आई एक गुजराती फिल्म जिसका नाम था संसार लीला। उस फिल्म में इनको एक छोटा सा रोल मिलता है और उस छोटे से रोल को ये बखूबी निभाते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर इनके कैरियर की गाड़ी चल निकलती है और फिर कई फिल्मों में इन्होंने काम किया और ये मशहूर हो जाते हैं। उन्होंने बांद्रा में अपना घर बना लिया और शादी कर ली और उनके बेटे तो उनसे भी ज़्यादा मशहूर हुए थे, जो कि अमजद खान, जो कि 16 फिल्म में गब्बर बनते हैं, ये उनके बेटे थे। और दूसरे थे इम्तियाज़ खान, जो कि गब्बर के जैसी ही उनकी शक्ल थी। तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, अपने पिता से भी ज़्यादा। दोस्तों इनकी मशहूर जो फिल्में थी जयंत की, उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, कौन कौन सी मशहूर फिल्में इन्होंने दी। सबसे पहले आती है मेरा गांव मेरा देश, जो कि बहुत मशहूर फिल्म हुई थी, सुपरहिट रही थी। रेशमा और शेरा, हीर रांझा, दो रास्ते, हकीकत, माँ और ममता से लेकर न जाने कितनी ही ऐसी फिल्में हैं जिनमें जयंत ने अपना किरदार निभाया था और बहुत ही गजब का चरित्र अभिनय ये किया करते थे। दोस्तों यहाँ पर वे पहले अलवर के राजा के यहाँ नौकरी किया करते थे, तो उन्होंने अलवर के राजा से ठाट बाट से रहना बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था और मेहमान नवाजी कैसे की जाती है ये भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सीख लिया था। और अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अमजद खां, उनके जो सुपुत्र रहे हैं, जो 16 में गब्बर का रोल करते हैं, वो बताते हैं कि उनके पिता जब भी किसी पार्टी में जाते तो रुमाल भी सूट की मैचिंग का ही उनका हुआ करता था। यानी कि इतनी अब वह आवभगत में जुड़ जाते हैं। वहीं पर बंटवारे के वक्त तो कुछ समय के लिए वो बेरोजगार भी थे, लेकिन बेरोजगारी के चलते हुए भी उनके घर जब कोई मेहमान आता था तो उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी और मेहमान नवाजी किया करते थे। दोस्तों यहाँ पर उनको मेहमान नवाजी और खातिरदारी करने का बड़ा ही चस्का था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मौत के बारे में जान लेते हैं कि उनकी मौत किस तरह से हुई, किस तरह से इस दुनिया को छोड़कर हमारे बीच से वो अलविदा हो गए। वो फिल्मों में काम करते थे और सिगरेट वगैरह ज़्यादा पिया करते थे, सिगरेट सिगार ज़्यादा पीने की वजह से अब उनको कम उम्र में ही 56 साल की उम्र में ही उनके गले में दिक्कत होने लगती है। जब उनके गले में दिक्कत होने लगती है, बोला नहीं जाता है, बोलने में परेशानी होती है, तो वह डॉक्टर को चेकअप कराते हैं। डॉक्टर जब चेक करता है तो यहाँ पर एक खुलासा होता है, उनके गले में गले का कैंसर हो चुका था। दोस्तों यह जानकर वह बहुत ही उदास हो जाते हैं और जीने की उम्मीद खो बैठते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, वह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और अब उनका खाना खाना और बोलना तक भी यहाँ पर दुर्लभ हो जाता है। बड़ी मुश्किल में उनकी ज़िंदगी गुजरने लगती है। उन्होंने काफ़ी इलाज भी करवाया, लेकिन कहीं भी कोई आराम और फ़ायदा नहीं मिलता है। और फिर 2 जून 1975 को अचानक तबीयत खराब हो जाती है और यहाँ पर उनकी बहुत जल्दी ही मौत हो जाती है। यानी कि एक एक्टर जिसको अलवर के राजा जयसिंह की फौज में नौकरी भी मिली और दोस्तों वहाँ पर नौकरी करने के बाद उसको फिल्मों में जाना था, उनको ज़्यादा पैसे कमाने थे तो वह फिल्मों में आए, यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों में काम किया। उनके जो बेटे हुए अमजद खान और दूसरे, उन्होंने उनसे भी ज़्यादा नाम किया, लेकिन अंत समय में वह इस दुनिया को छोड़कर गए। बहुत ही कम उम्र में वह बीड़ी और सिगरेट और सिगार वगैरह ज़्यादा पिया करते, उनकी वजह से इनके गले में कैंसर हो गया और कैंसर की वजह से ये 2 जून 1975 को इस दुनिया को छोड़कर अलविदा हो गए। यानी कि इंसान अपने जीवन में क्या क्या कुछ करता है, बड़ी ही मेहनत करता है, सोचता है मैं ये करूँगा वो करूँगा और बड़ा खुश हो जाऊँगा, लेकिन दोस्तों अंत समय में वो इंसान उसी मिट्टी में मिलना होता है जिस मिट्टी से उसने जन्म लिया होता है। इंसान पूरी ज़िंदगी भागता है, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे जीऊँगा, इतने पैसे कमाऊँगा, लेकिन अंत समय उसके हाथ खाली होते हैं। अंत समय में कुछ भी उसके साथ नहीं होता है। लेकिन ज़िंदगी के अंदर हमें कर्म भी करने चाहिए और अपने जीवन को अग्रसर करना चाहिए, लेकिन कर्म करते करते ऊपर वाले का नाम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर वाले का नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि अकर्मण्य बन जाएंगे। और गीता में उपदेश दिया गया है कि जो इंसान कर्म नहीं करता है वह अकर्मण्य बन जाता है और वह अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। कर्म करते रहिए, कर्म ही पूजा है और कर्म करते करते ऊपर वाले का नाम लीजिए, यही सबसे बड़ा काम होता है। इसी में परमात्मा की प्राप्ति होती है।
तो जीवन को संवारें, काम करते करते गरीबों की सहायता मदद करें और गरीबों के साथ मिलजुल कर चलें। ऐसे काम करें जो लोग आपको सदियों तक याद रखें, बल्कि ऐसे काम ना करें कि लोग ये कहें मौत पर कि अच्छा हुआ मर गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जयंत की कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी उसके बारे में ज़रूर लिखें, और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम आगे बढ़ें और प्रोत्साहित होकर के और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आएँ। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।